हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। सुमन मैथ कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब सर्च नाउ। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमन मैथ कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों, मैं आप लोग को पढ़ा रहा था मैथ, और मैथ में मैं आप लोग को बताया था 56 तक क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। इसका हिंदी होता है, मैं एक बार और बता दूं आप लोगों का, इसका हिंदी होता है अनुपात एवं समानुपात। तो दोस्तों, मैं आपको बता दिया था कहां तक, तो 56 तक। आज हम आप लोग को बताना स्टार्ट करेंगे 57 नंबर क्वेश्चन से। आप लोग ध्यान से बस पढ़ते जाइए और देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जितना भी क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन। देखिए तो 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो किसी पार्टी में कुल उपस्थिति 300 है, तो निम्न में से कौन पार्टी में महिला तथा पुरुषों की संख्या का अनुपात हो सकता है। देखिए, कहीं एक पार्टी हो रही है, कहीं एक पार्टी चल रही है, और पार्टी में महिला तथा पुरुषों की संख्या जो है 300 है। अब हमें पता नहीं है कि उसमें महिला कितने हैं, पुरुष कितने हैं। क्यों नहीं पता है? क्योंकि यहाँ दे नहीं रखा है जो महिला और पुरुषों की संख्या इतनी इतनी है, सीधे साथ में ही दे दिया है जो महिला तथा पुरुषों की संख्या 300 है। अब हो सकते हैं 150 पुरुष होंगे, 150 महिलाएं होंगी, 300 हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है 200 पुरुष होंगे और 100 महिलाएं होंगी, 300 होंगी। तो आइए तो देखते हैं किस अनुपात में है। कहता है वो टोटल उपस्थिति कितनी है, महिला तथा पुरुषों की टोटल उपस्थिति जो है वो 300 है। टोटल उपस्थिति 300 है, और एक पार्टी में महिला तथा पुरुषों की संख्या का अनुपात बताना है। तो देखिए, तो इसको हम लोग बना लेंगे बाय ऑप्शन। कैसे बनाएंगे? बाय ऑप्शन। इसको हम लोग बाय ऑप्शन हल करेंगे। देखिए, तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या दे रखा है। ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 1 में है, देखिए पहले क्या है, एक लेडीज और जेंट्स, लेडीज और जेंट्स का अनुपात दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है 1:5। देखते हैं ये अनुपात सही है या गलत। तो कैसे पता करेंगे हम लोग जो ये अनुपात सही है। हम लोग से सही अनुपात पूछ रहा है, जो कितने अनुपात में क्या पूछ रहा है, जो पुरुषों की संख्या कितना हो सकता है पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ 300 उपस्थिति टोटल पुरुष और महिलाओं की कितना थी, 300। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों का योग कीजिए, ये दोनों संख्याओं का योग कीजिए, अनुपात वाले का योग कीजिए। 1 और 5 का योग कीजिएगा 6, और 6 को 300 से डिवाइड कीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो देखिए, तो आइए तो देखते हैं। देखिए, आप लोग नोट्स में एक लिख लीजिए, नोट में एक लिख लीजिए, अनुपात के योग से, लिखिएगा, अनुपात के योग से दी गई संख्या, अनुपात के योग से दी गई संख्या अगर पूरी पूरी कट जाए तो वो अनुपात सही होता है। एक बार और सुन लीजिए, अनुपात के योग से दी गई संख्या पूरी पूरी कट जाए तो वो अनुपात सही होता है। अनुपात के क्या हम बोले, जो अनुपात के योग से, देखिए ये दोनों को जोड़िए तो 1 और 5 को जोड़िएगा 6 आएगा। कितना आएगा? 1 और 5 कितना होता है? 6। अनुपात के योग से दी गई संख्या कितनी है? संख्या 300। दी गई संख्या, अनुपात के योग से दी गई संख्या अगर पूरी पूरी कट जाए तो वो अनुपात सही होता है। 6 से काटिए तो 6×5 = 30, 6×5 = 30। ये क्या हुआ? पूरा पूरा कट गया, ये हमारा पूरा पूरा कट गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा ऑप्शन देखिए, जो दूसरा ऑप्शन गलत क्यों हो गया उसको भी हम लोग देख लेंगे। 1:6 है। हम आपको बोले थे अनुपात के योग से दी गई संख्या अगर पूरी पूरी कट जाए तो वो सही अनुपात होता है। आइए तो अनुपात के योग से देखते हैं। यहाँ अनुपात का टोटल कितना है? 300, और अनुपात का योग 6 1 कितना होता है? 7। 7 से काटिए तो 300, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 7 दूनी 14, और दशमलव में कुछ कुछ आते जाएगा। तो अब ये तो नहीं बोल सकते हैं
कि पार्टी में 42.5 महिला थी या पार्टी में 42.5 पुरुष थी, क्योंकि पुरुष और महिला आदमी जो होता है वो दशमलव में नहीं होता, होगा तो पूरा 42 बोल सकते हैं आप ऐसे, जो 42 पार्टी में कुल उपस्थिति 42 पुरुषों की थी, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये नहीं बोल सकते जो पार्टी में 42.5 लोग उपस्थित थे, ये गलत हो जाएगा आप लोगों का। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, सही कौन हो गया, ये सही हो गया, ये गलत है। और ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में है 1:7। ऑप्शन नंबर 3 में है 1:7। टोटल उपस्थिति कितनी, 300। और यहाँ अनुपातों का योग कितना होता है, 8। 8 से भी ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये भी गलत हो जाएगा। और 4 नंबर देखते हैं, 4 नंबर गलत क्यों हो गया, 1:8 है, कितना है, यानी कि 1 लेडीज और 8 जेंट्स है, अनुपात में दिया गया है। और टोटल उपस्थिति है 300 और अनुपात का योग है 9, ये भी पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो क्या पूछ रहा था, जो पुरुषों की संख्या का अनुपात क्या हो सकता है, अनुपात में आप लोग का आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1:5। 1:5 यानी कि 1 महिला तो 5 जेंट्स होंगे। चलिए फटाफट से आप लोग नोट्स कीजिए, एक बार और हम बताएंगे इसको, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। आइए तो फिर से देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी पार्टी में कुल उपस्थिति 300 है, तो निम्न में से कौन पार्टी में महिला तथा पुरुषों की संख्या का अनुपात हो सकता है। देखिए, कहीं एक पार्टी हो रही है, उसमें टोटल उपस्थिति पुरुष और महिला की टोटल उपस्थिति जो है वो 300 है। कितनी है, 300 है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना आपको, तो आप लोग कुछ नहीं कीजिए, बाय ऑप्शन, ऑप्शन में जो हो उसके सहारे से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप बाय ऑप्शन नहीं बनाइएगा तो एक्स वाई मान के बनाना पड़ेगा, और एक्स वाई मान के बनाइएगा तो ये बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा तो एग्जाम में आप ये क्वेश्चन को नहीं बना पाइएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चनों की संख्या अधिक होती है और समय की संख्या कम होता है। इसीलिए समय को देखते हुए हम लोग शॉर्ट फॉर्म से पढ़ रहे हैं। आप जब भी यहाँ पढ़ रहे हैं तो यहाँ बिल्कुल ट्रिक से आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल ट्रिक से। हाँ, तो देखिए, टोटल उपस्थिति महिला और पुरुषों की 300 थी, और यानी कि जेंट्स और महिला की टोटल उपस्थिति 300 थी। ऑप्शन नंबर 1 में है, जो अगर 1 लेडीज और 5 जेंट्स, 1:5 है। हम आपको नोट्स में लिखाए थे, अनुपात के योग से दी गई संख्या अगर पूरी पूरी कट जाए तो वो अनुपात सही होगा, अगर अनुपात के योग से दी गई संख्या पूरी पूरी ना कटे तो वो अनुपात क्या होगा, गलत होगा। तो ये अनुपात या टोटल से पूरी पूरी कट गई है, तो ये अनुपात क्या हो जाएगा, हम लोग का सही हो जाएगा। आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1:5। अब हम लोग देखेंगे 58 नंबर। अब हम लोग देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो एक बॉक्स में 1 दर्जन सेब थे, एक बॉक्स में 1 दर्जन सेब थे, बॉक्स में सड़े हुए एवं बिना सड़े हुए सेबों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। उसमें पूछ रहा था पुरुषों और महिलाओं की संख्या कौन सी अनुपात हो सकती है, और इसमें पूछ रहा है जो कौन सा अनुपात नहीं हो सकता है। आइए तो देखते हैं। सड़ा हुआ, सड़ा और सड़ा और बिना सड़ा, एक बॉक्स है, एक बॉक्स है और बॉक्स में एक बॉक्स है और बॉक्स में 1 दर्जन सेब हैं। 1 दर्जन बराबर होता है 12 पीस। 1 दर्जन बराबर कितना होता है, 12 पीस। 1 दर्जन सेब थे, बॉक्स में सड़े हुए और बिना सड़े हुए सेबों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। इसे भी हम लोग बाय ऑप्शन की सहायता से बनाएंगे, इसको भी हम लोग बनाएंगे बाय ऑप्शन।
इसको भी हम लोग क्या बनाएंगे, बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 में देखिए तो यहां पे हम लिख देते हैं दर्जन। दर्जन बराबर होता है 12 पीस। ये ऐसे सभी लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। एक दर्जन बराबर होता है 12 पीस। ऑप्शन नंबर 1 है 2 अनुपात, यानी कि सरा हुआ सेब 2 और बिना सरा हुआ सेब 1। 2 अनुपात 1 है। ठीक है, हम आप लोग को बताए थे नोट में, जो अनुपात के योग से दी गई संख्या अगर पूरी कट जाए तो वो सही अनुपात होता है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है जो कौन सा गलत अनुपात है, तो अनुपात के योग से दी गई संख्या अगर पूरी ना कटे तो वो गलत अनुपात होगा। 2 1 कितना होता है, देखिए तो ये दोनों को जोड़िए तो 2 1 होता है 3, और यहाँ पे 12 पीस है। 12/3 4 बार में कट जाएगा, ये तो सही अनुपात हो गया, ये तो सही अनुपात होगा। लेकिन सही पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है कौन सा अनुपात गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है 3:1। ये दोनों को जोड़िए, कितना होता है 3 1 4। अनुपात में जोड़ के कितना होता है 4, और 12/4 कर दीजिए। 4 तिया 12, 4 तिया 12, ये भी पूरा कट गया। ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। आइए तो 3 नंबर ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है 3:2। तीसरा ऑप्शन क्या है 3:2। अब देखिए यहाँ कितनी संख्याएं दी गई है 12, और अनुपात में अगर दोनों का योग करेंगे तो 5। 5 से क्या 12 कटेगा, नहीं कटेगा, दशमलव में आ जाएगा। तो पूछ क्या रहा था, जो कौन सा अनुपात गलत है, तो यही अनुपात गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी अनुपात के योग से पूरी नहीं कट रही है, तो ये अनुपात गलत हो जाएगा। और हम लोगों से गलत ही पूछ रहा था, तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा 3:2। 3:2 जिस भी ऑप्शन में हो आप लोग टिक लगा लीजिए। चलिए एक बार और समझते हैं। देखिए एक बॉक्स है, और बॉक्स में 1 दर्जन सेब हैं। तो सेब में हो सकता है कुछ सड़े हुए सेब होंगे और कुछ बिना सड़े हुए सेब होंगे, यानी कि बढ़िया सेब होंगे। तो सड़ा हुआ सेब 2 है, अनुपात में दे रखा है सड़ा हुआ सेब 2 और बिना सड़ा हुआ सेब 1। तो हम आपको बताए थे जो दी गई अनुपात के योग से दी गई संख्या अगर पूरी कट जाए, दी गई संख्या अगर पूरी कट जाए तो वो अनुपात सही होता है, और अनुपात के योग से दी गई संख्या अगर पूरी ना कटे तो वो अनुपात गलत होता है। तो यहाँ पे जो पूरी ना कटे वो अनुपात हम लोग का अनुपात सही हो जाएगा। तो 3 अनुपात जो है अनुपात के योग से पूरी नहीं कटी है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आइए तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हो जाएगा 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में शिक्षक तथा विद्यार्थियों का अनुपात 1:25 है। कोई सा एक विद्यालय है और विद्यालय में टीचर और स्टूडेंट की संख्या 1:25 है, यानी कि एक टीचर पे 25 विद्यार्थी। एक टीचर पे कितने, एक टीचर पे 25 स्टूडेंट। आगे क्या कहता है, यदि 36 और विद्यार्थी आ जाते हैं तो अनुपात 1:28 हो जाता है। टीचर तो एक ही है लेकिन स्टूडेंट और आ गया, और पहले स्टूडेंट था कितना 25, अब स्टूडेंट हो गया 28। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें कुछ स्टूडेंट जो हैं वो नामांकन करवाए हैं, अपना एडमिशन लिए, इसलिए स्टूडेंट की संख्या बढ़ गई। अनुपात तब पूछ रहा है हम लोग से, तो तब हम लोग से पूछ रहा है तो 1:28 हो जाए तो विद्यालय में कुल कितने टीचर हैं। देखिए तो यहाँ अनुपात में कितने स्टूडेंट बढ़े हैं, अनुपात में 3 स्टूडेंट बढ़े हैं।
28 में से 25 घटाइएगा 3, अनुपात में कितने 3 स्टूडेंट बढ़े हैं। लेकिन रियल में कितने विद्यार्थी आए थे, रियल में बता रहा है जो 36 विद्यार्थी आए थे, तो 36 विद्यार्थी का स्टूडेंट एडमिशन होना चाहिए। अनुपात में एडमिशन हुआ है 3 ही स्टूडेंट का, लेकिन हाँ किताब में बता रहा है जो 36 विद्यार्थी आते हैं, तो 36 विद्यार्थी का, तो एक विद्यार्थी का मान निकल आएगा 36/3 यानी कि 12, यानी कि कितना आ गया, यानी कि 12। ठीक है, तब आपसे पूछ रहा है जो विद्यालय में कुल कितने टीचर हैं, विद्यालय में कुल कितने टीचर है, पहले एक टीचर थे, अब इतने विद्यार्थी आगे पहले अनुपात में एक बताया, ये रियल मान नहीं है, ये अनुपात में एक बताया। हो सकता है विद्यालय में 10 टीचर हो सकता है विद्यालय में 100 टीचर हो, तो अनुपात में कोई मान फिक्स नहीं होता है, कोई वैल्यू फिक्स नहीं होता है, इसीलिए यहाँ टीचर का वैल्यू 1 है। लेकिन यहाँ पे कितने टीचर हैं, तो 12 टीचर हैं, 1 का वैल्यू 12, तो यहाँ 1 का वैल्यू कितने, कक्षा में यानी कि विद्यालय में कुल 12 टीचर हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए तो पहले प्रारंभ में विद्यालय में कुल कितने स्टूडेंट थे, ये हालांकि पूछा नहीं है, हम आपको एक्स्ट्रा में बता दे रहे हैं। ये तो आपका निकल गया जो विद्यालय में 12 टीचर हैं, विद्यालय में कितने टीचर हैं, 12 टीचर हैं। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ दे, कहीं एग्जाम में पूछ दे जो स्टूडेंट, जो पहले स्टूडेंट की संख्या कितनी थी, तो देखिए ना पहले कितने, यहाँ अनुपात में 25 दिया गया है, लेकिन हम लोग मान निकाले हैं 12, मान निकाले हैं 12, 25 गुने 12 हो जाएगा 300। अगर अब पूछ देगा, अब जब नामांकन होने के बाद स्टूडेंटों की संख्या कितनी हो गई, नामांकन होने के बाद स्टूडेंटों की संख्या कितनी हो गई, तो अनुपात में 1 का वैल्यू निकाले हैं 12, तो इसीलिए 28 गुने 12 बराबर 360, बराबर 360, दोनों का अंतर 60, यानी कि यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा 12 जिस भी ऑप्शन में हो, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का आंसर हो जाएगा, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ये सभी चीजें एक्स्ट्रा में है, ये आप एक्स्ट्रा में नोट कर लीजिएगा, ये एक्स्ट्रा में। अगर कहीं आप लोगों को एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आप तो बताएंगे ऐसा तो हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़े ही नहीं है, नहीं आप पढ़े हैं, देखिए ऐसे ऐसे निकलेगा। गर्मी बहुत है, चलिए एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। आइए तो देखिए, कोई एक विद्यालय है, एक विद्यालय है और एक विद्यालय में एक टीचर पे 25 स्टूडेंट हैं, एक टीचर जो है 25 स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। ये हमारा रियल अनुपात नहीं है, रियल मान नहीं है जो एक ही टीचर होंगे, हो सकता है 10 टीचर भी हो, क्योंकि अनुपात में हम लोग जानते हैं ना, जो अगर अनुपात में 2 ऐसा रहे तो ये कर जाता है, तो 1:1, यहाँ तो 100 था लेकिन यहाँ पे तो 1:1 हो गया, यहाँ अनुपात चेंज हो गया ना। ऐसे ही अनुपात में कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, तो ये एक टीचर पे 25 स्टूडेंट, एक टीचर पे कितने हैं, एक टीचर पे टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 25 स्टूडेंट, और कुछ स्टूडेंट आते हैं और फिर उसी विद्यालय में नामांकन लेते हैं, 36 और विद्यार्थी का नामांकन होता है, लेकिन अनुपात में 3 ही स्टूडेंट का नामांकन होता है। अनुपात में कितने स्टूडेंट का नामांकन होता है, 3 का, और किताब में बोल रहा है जो 36 विद्यार्थी का नामांकन होता है, तो 1 का वैल्यू हम लोग निकाले 36/3 बराबर 12। तो टीचर की, तब पूछ रहा है विद्यालय में कुल कितने टीचर हैं, तो 1 गुने 12 कर दीजिएगा, 1 गुने 12 टीचर है। पहले पूछेगा विद्यालय में पहले कितने टीचर थे, तो पहले 12 टीचर थे। अब विद्यालय में कितने टीचर है, तो अब भी 12 ही टीचर है, अभी भी 12 ही टीचर है। अगर पूछ दिया जाए जो पहले विद्यालय में टोटल स्टूडेंटों की संख्या कितनी थी, तो पहले विद्यालय में टोटल स्टूडेंटों की संख्या 25 गुने 12 बराबर 300 थी। अब विद्यालय में कितने स्टूडेंटों की संख्या है, तो 28 गुने 12 बराबर 360। तो आप लोगों का आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर, यानी कि कुल टीचरों की संख्या कितनी है, 12। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आप लोग नोट करते चलिए। आप मेरा विश्वास मानो, आपको कहीं भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैं दिक्कत नहीं होने दूंगा। बस आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर भी करते रहिए।
मैं आपको यहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है जब मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। तो 59 नंबर हो गया था, अब हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन है, एक नियोक्ता अपने कर्मचारी की संख्या 9:8 के अनुपात में कम कर देता है तथा उनकी मजदूरी 14:15 के अनुपात में बढ़ा देता है। उनकी कुल मजदूरी के बिल में क्या अंतर आएगा जो प्रारंभ में 1890 थी? प्रारंभ में कितनी थी? जो प्रारंभ में 1890 थी। आइए तो देखते हैं। एक नियोक्ता है, मानिए एक कंपनी है और एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री में कुछ मजदूर और कुछ कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया है जो कर्मचारियों की संख्या जो है 9:8 है। 9:8 है। किसकी संख्या? कर्मचारी की संख्या। कर्मचारी कितने हैं? 9:8। ठीक है, कर्मचारी हैं 9:8 के अनुपात में कम कर देता है तथा उनकी मजदूरी, देखिए मजदूरी को क्या करता है? मजदूरी को बढ़ा देता है 14:15 में। ये पहले का था, ये पहले, और ये हो जाएगा बाद का। पहले उस फैक्ट्री में 9 कर्मचारी थे। पहले उस फैक्ट्री में कितने कर्मचारी थे? 9 कर्मचारी। और क्या करता है मालिक? जो एक कर्मचारी को हटा देता है और उसका वेतन बढ़ा देता है। देखिए ना, बिल्कुल वैसे ही किया है। पहले फैक्ट्री में कितने? 9 कर्मचारी थे, लेकिन बाद में क्या करता है? एक कर्मचारी को हटा दिया, यानी कि 8 हो गए, 8 कर्मचारी हो गए। लेकिन मालिक तो बहुत तेज है, उसने क्या किया? पहले मजदूर को देता था 14 रुपया। पहले एक मजदूर को मिलता था 14 रुपया, अब 8 मजदूर को 15 रुपया देता होगा। क्योंकि फैक्ट्री में कर्मचारी लोग गुस्सा होंगे, बोलेंगे कि एक तो मजदूर घटा दिया और वेतन भी नहीं बढ़ा रहा, मजदूर को अधिक काम करना पड़ेगा, तो उनका गुस्सा अधिक आएगा। इसीलिए मालिक क्या किया है? जो अनुपात में पैसा को भी बढ़ा दिया, ताकि कर्मचारी जो है मालिक पे गुस्सा ना हो। लेकिन ये मालिक तो बहुत तेज है। आगे देखिए ना क्या होता है। एक कर्मचारी, देखिए पहले 9 कर्मचारी थे फैक्ट्री में, उनको 14, एक कर्मचारी को 14 रुपया दिया जाता था, तो 9 कर्मचारी को कितना रुपया दिया जाएगा? सोचिए आप लोग। एक कर्मचारी को अगर 14 रुपया दिया जाता है तो 9 कर्मचारियों को 14 नमा 126 रुपया देना पड़ेगा। अगर आपसे पूछता जो एक कर्मचारी को 9 रुपया देनी पड़ती है तो 2 कर्मचारियों को कितनी रुपया देनी पड़ेगी? तो 9 गुने 2 12। उसी प्रकार यहाँ है, पहले एक कर्मचारी को 9 रुपया मिलता था, एक कर्मचारी को पहले 14 रुपया मिलता था, तो 9 कर्मचारी को कितना मिलेगा? 14 गुने 9 यानी कि 126। बाद में जब कर्मचारी जब घटा दिया है तब क्या? मजदूरी बढ़ा दिया। तो देखिए पहले एक कर्मचारी को मिलता था 8 रुपया, यहाँ पे एक कर्मचारी को मिल रहा है कितना? एक कर्मचारी को मिल रहा है 15 रुपया, तो 8 कर्मचारी को मिलेगा कितना? 15 गुने 8 यानी कि 15 8 120, 15 8 120। तब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है, बढ़ा देता है, उनकी कुल मजदूरी के बिल में क्या अंतर आएगा जो प्रारंभ में 1890 थी। हम पहले क्यों लिखे थे? देखिए ना, पहले वाला काम आ गया। यहाँ पहले मतलब क्या होता है? प्रारंभ होता है। बाद मतलब क्या होता है? पश्चात होता है। प्रारंभ में कितना? 126 अनुपात में है। प्रारंभ में कितना? 126। क्या बोलता है? जो प्रारंभ में 1890 रुपये थी। पहले ये कर्मचारी को, पहले मालिक जो क्या करता था? पहले कर्मचारी को कितना रुपया देता था? 1890। पहले 1890 रुपया इसे पे करना पड़ता था। तब कहता है बिल में क्या अंतर आएगा? अब 120 ही रुपया देना पड़ेगा। तब कहता है अब बिल में क्या अंतर आएगा? इस दोनों के बीच का अंतर देखिए, अंतर कितना का आएगा? अंतर 6 का आएगा। 120 में से आप 126 को घटाइएगा तो अंतर 6 का आएगा। तो अनुपात में 6 का वैल्यू बराबर,
एक का वैल्यू बराबर पहले निकाल लीजिए 1890 बट्टे 126, इसीलिए अंतर भी यहाँ पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा पता चलेगा। अंतर, बिल के अंतर में क्या अंतर आएगा, तो अंतर 6 का आता है, तो 1890 बट्टा 126 गुने 6, 2 से आइए तो काटिए, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 तिया 6, ठीक है। फिर 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 इकाई 3, ठीक है 21, और 21 से काट लीजिए 1890 को, तो 90 बार में ये कट जाएगा। कितने बार में, 90 बार में कट जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो मजदूर उनके कुल मजदूरी के बिल में क्या अंतर आएगा, जो प्रारंभ में 1890 थी, तो कुल मजदूरी के बिल में 90 रुपया का अंतर आएगा। यानी कि ये मालिक बहुत तेज था। एक बार और समझ लीजिए, तो देखिए कोई सा एक फैक्ट्री है, कोई एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में पहले कर्मचारी थे 9 और एक कर्मचारी को हटा देता है तो बच जाते हैं कर्मचारी 8, ठीक है। कर्मचारी हम यहाँ पे लिख दिए हैं। पहले एक कर्मचारी को मिलता था 14 रुपया, पहले एक कर्मचारी को मिलता था 14 रुपया, तो 9 कर्मचारियों को मिलते थे पहले कितने रुपया, पहले 9 कर्मचारियों, ये बिल हो गया, इसको आप बिल लिख लीजिए, बिल या मजदूरी भी लिख सकते हैं। बिल पहले मिलता था कितना, एक कर्मचारी को 14 रुपया, तो 9 कर्मचारी को 126, ये 126 पहले मिलता था। बाद में देखिए कितना मिलता है, बाद में क्या किया मालिक ने, जो एक कर्मचारी को कम कर दिया, उसका वेतन बढ़ा दिया, 1 के अनुपात में वेतन बढ़ा दिया है। वेतन बढ़ा दिया तो मजदूर लोग को भी सोचेगा चलो भाई एक कर्मचारी हटा तो मेरा वेतन तो भी बढ़ा। जब वेतन बढ़ा तो अब कंपनी को 120 ही रुपया देनी पड़ रही है। पहले कंपनी को 126 रुपया देनी पड़ती थी, लेकिन आज कंपनी को 120 रुपया देनी पड़ रही है। कंपनी क्या हो रही है, प्रॉफिट में जा रही है, कंपनी का फायदा हो रहा है। कितने रुपया का, 6 का। कंपनी को कुछ रुपया बच जाएगी। यहाँ देखिए कितने का फायदा हुआ, कंपनी को यहाँ पे कुछ रुपया बच जाएगा। तब क्या कहता है, तब कहता है जो प्रारंभ में 1890 थी, जो प्रारंभ में 1800, पहले देखिए, पहले कंपनी को 126 पहले कंपनी को 126 रुपया, यानी कि पहले 126 मजदूर को इतना रुपया देना पड़ता था, तो एक मजदूर को इतना रुपया। तब कहता है बिल में क्या अंतर आएगा, तो ये दोनों का अंतर कितना है, अनुपात में 6 का अंतर है। तो 1890 बट्टे 126 गुने 6 काट के लीजिएगा, आपको 90 प्राप्त हो जाएगी, 90 का अंतर। चल आगे देखते हैं हम लोग। 61 नंबर क्वेश्चन, 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन है, 400 रुपये को 4 आदमी, 5 औरत और 6 लड़कों के बीच बांटा जाता है। हम आपको 400 रुपया दिए, टोटल कितना रुपया, 400 रुपया हम आपको दिए और हम आपको बोले 4 आदमी 5 औरत, यानी कि 4 मैन 5 औरत और 6 लड़का, और 6 लड़कों में बांटना है, 6 लड़कों में बांटना है। और हम आपको कंडीशन बता दिए, जो एक आदमी, एक औरत और एक लड़के का हिस्सा, देखिए एक आदमी, एक औरत और एक लड़के का हिस्सा जो है 9:8:4 है। हम आपको 400 रुपया दिए और हम आपको बोले 4 आदमी 5 औरत और 6 लड़कों में बांटना है। और फिर हम आपको कंडीशन बताएं, जो एक आदमी को 9 रुपया देना है और एक औरत को 8 रुपया देनी है और एक लड़का को 4 रुपया देना है। यहाँ पे समझिए, यहाँ पुरुष जो है, पुरुष को ज्यादा क्यों मिल रहा है, क्योंकि पुरुष ज्यादा काम करते हैं, महिलाओं से पुरुष ज्यादा काम करते हैं, तो पुरुष से थोड़ा कम महिला को मिलेगी। और बच्चा जो है वो बहुत कम काम करता है, तो बच्चा को यहाँ पे कम मजदूरी मिल रही है। तब देखिए क्वेश्चन तब क्या कहता है, तो बताएं कि एक आदमी का हिस्सा क्या है, तो बताएं कि एक आदमी का हिस्सा क्या है। ऐसे कर लीजिए, देखिए एक आदमी को 9 रुपया मिलता है, मान लीजिए यहाँ से एक आदमी को 9 रुपया मिलता है, तो 4 आदमी को 9 गुने 4 यानी कि 36 रुपया मिलेगा। और फिर एक औरत को 8 रुपया मिलता है, तो 5 औरत को 8 गुने 5 यानी कि 40 हो जाएगा, 40 रुपया मिलेगा। फिर यहाँ एक लड़का को 4 रुपया मिलता है, तो 6 लड़का को 24 रुपया मिलेगा, 24 रुपया मिलेगा। अब जोड़िए 36
और 24 कितना आ जाएगा 60। 60 प्लस 40 100। अनुपात में 100 का वैल्यू बराबर 400, इसीलिए 1 बराबर 400 बट्टा 100। 100 4 बार में कट जाएगा। कितने बार में कट रहा है? 4 बार में। यहाँ कितने बार में कट रहा है? 4 बार में कट रहा है। तब आपसे पूछ रहा है, यानी कि एक को मिलता है 4 रुपया, एक का मान आ गया 4 रुपया। तब आपसे पूछ रहा है तो बताएं कि एक आदमी का हिस्सा क्या है। तो अनुपात में 1 को निकल गया 4, 1 को कितना मिलता है 4, तो 9 को कितना मिलेगा 4 गुने 9 यानी कि 36 रुपया। यानी कि 36 रुपया। वही आपसे पूछ दे जो एक आदमी का यहाँ हिस्सा पूछा था, अब हम आपको एक्स्ट्रा में बता रहे। एक आदमी का हिस्सा पूछा था, अगर आपसे पूछ दे यहीं पे जो महिला को कितना रुपया मिलेगी, तो महिला को कितना रुपया मिलेंगी। देखिए यहाँ अनुपात में 4 निकला हुआ है, एक का वैल्यू 4 गुने 8, 8 चौका 32, महिला को 32 रुपया मिलेगी। और यहीं अगर आपको पूछ दे जो लड़का को कितना मिलेगा, तो अनुपात में 1 का वैल्यू 4 निकला हुआ है, तो यहाँ 4 का वैल्यू 4 गुने 4 यानी कि 16। आपसे यही पूछ रहा है। ये आपको हम एक्स्ट्रा में बता दिए हैं, इतना हम आपको एक्स्ट्रा में बता दिए हैं। कहीं एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कहीं फंसे नहीं, इसीलिए हम आप लोगों को एक्स्ट्रा में ये बता दिए। लेकिन आपका आंसर ये हो जाएगा 36 वाला। पूछ रहा था ना जो एक आदमी को कितना रुपया मिलेगी, तो एक आदमी को 36 रुपया मिलेंगे। चलिए एक बार और समझ लीजिए इसी क्वेश्चन को। टोटल रुपया हम आपको 400 रुपया दिए, 400 रुपया हम आपको टोटल दिए, और हम आपको बोले जो 400 रुपया में हम आपको बोले जो 4 आदमी 5 औरत और 6 लड़के को बांटना है, 6 लड़के को बांटना है। फिर हम आपको कंडीशन भी बता दिए। कंडीशन क्या बताए, जो एक आदमी को 9 रुपया देना है, एक औरत को 8 रुपया देनी है, और एक लड़का को 4 रुपया देना है। स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ पुरुष है तो पुरुष ज्यादा काम करेंगे तो उनको ज्यादा रुपया मिलेगी। यहाँ महिला है तो महिला पुरुष से थोड़ा कम काम करेगी तो उनको कम रुपया मिलेगा, और उनसे भी कम एक बच्चा है तो बच्चा तो बहुत ही कम काम करता है तो उन्हें यहाँ पे कम रुपया दिया जा रहा है। फिर देखिए, तब हम आपको बोले जो एक आदमी को 9 रुपया मिलता है तो 4 आदमी को कितना रुपया मिलेगा, तो 9 गुने 4 आप 36 कर दीजिएगा। एक औरत को 8 रुपया मिलती है तो 5 औरत को कितना रुपया मिलेगी, तो 8 गुने 5 40 रुपया। एक लड़का को 4 रुपया तो 6 लड़के को 24 रुपया। जब आप अनुपात में सबको जोड़िएगा, अनुपात में आप इस वैल्यू को जोड़िएगा तो 36 24 होता है 60, और 60 प्लस बीच वाला 40 कीजिएगा तो आपको आएगा 100। अनुपात में 100 का वैल्यू बराबर 400, इसीलिए 1 का वैल्यू बराबर 400 बट्टे 100, 4 बार में कट जाता है। तब आपसे पूछा जाता है जो बताइए अब आदमियों को कितना रुपया मिलेगा, यानी कि मैन को कितना रुपया मिलेगा। मैन को कितने मैन है, 9 मैन है। एक को मिलता है 4 रुपया तो 9 आदमी को मिलेगा 9 गुने 4 बराबर 36। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर महिला और बच्चे का भी पूछे तो उनका भी बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का आंसर हो जाएगा।